अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट का नेम है कॉम्बिनेटोरिक्स। इसका कोड है MTH408 और इसकी आउटलाइन हमारे पास जो GC की आउटलाइन गिवन है वो ये है। और इस आउटलाइन के टॉपिक्स हमें कवर करने हैं और इसके लिए जो हम बुक यूज़ करेंगे वो है थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स विद एप्लीकेशन। अच्छा, अब इसका फर्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे टू बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। जी, ये हमारी बुक का नेम है थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स विद एप्लीकेशन फॉर डिग्री क्लासेस। ये इसके ऑथर्स का नेम जो है वो टाइटल बुक पे होगा आपके पास। अब हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट चैप्टर का नेम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट टॉपिक जो कवर करना है वो है टू बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो आपके पास दो तरह से है। और बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल फर्स्ट जो है प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास सम रूल ऑफ काउंटिंग। प्रोडक्ट रूल है जो काउंटिंग का, उसमें देखें क्या है कि सपोज दैट अ प्रोसीजर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सीक्वेंस ऑफ टू टास्क। एक आपके पास सीक्वेंस है जिसमें काम हो रहे हैं, ठीक है। अब उस सीक्वेंस को हमने दो तरह के टास्क में डिवाइड करना है। इफ देयर आर n1 ways to do the first task। अब हमने दो टास्क में उसको डिवाइड किया है तो दो टास्क को करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि n1 वेज हैं हम फर्स्ट टास्क को करेंगे और n2 वेज हमें गिवन दिए गए हैं सेकंड टास्क के लिए। then the whole procedure will be broke down in the way are n1 and n2। जो हमारे पास होल प्रोसीजर होगा वो n1 और n2 में आ जाए। इट मीन्स हमारे पास इसमें स्टार्टिंग क्या है कि हमें एक सीक्वेंस दी गई है, उस सीक्वेंस को दो पार्ट्स में ब्लॉक किया गया है और वो जो दो पार्ट्स बनाए गए हैं उन दोनों को करने के लिए दो टास्क यूज होंगे, ठीक है। फर्स्ट टास्क जो है उसको n1 वेज से किया जाएगा और जो सेकंड टास्क होगा उसको करने के लिए हम n2 वेज यूज करेंगे, ठीक है। देन द होल प्रोसीजर जो हमारे पास देन जो होल प्रोसीजर आएगा इस वे से n1 और n2 वो क्या होगा n1 into n2, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है। दिस रूल इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल फॉर काउंटिंग। नेक्स्ट है नोट द प्रोडक्ट रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन टू टास्क। क्योंकि डेफिनेशन में हमें जस्ट टू टास्क का जिक्र किया गया है तो नोट हमें ये दिया गया कि जो प्रोसीजर है जो हम कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल के लिए उसको दो से ज्यादा टास्क के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ये कंपल्सरी नहीं है कि जस्ट ये दो टास्क के लिए यूज हो, ये दो से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सम रूल फॉर काउंटिंग। अभी हमने जो प्रोडक्ट पढ़ा है उसमें ये था कि हमारे पास दो डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट वे। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है हमारे पास सम रूल ऑफ काउंटिंग के रूल जो है काउंटिंग के लिए जब हम सम कर रहे हैं तो वो कौन से हैं। इफ अ टास्क कैन बी डन आइदर ऑफ द n1 वेज और n2 वेज। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट से डिफरेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पर टास्क एक है, वहां पर दो टास्क है। कि अब एक टास्क को करने के लिए हमारे पास आइदर n1 वेज होंगे और n2 मीन्स हमारे पास दो ऑप्शन है कि n1 और n दोनों में से वेयर नन ऑफ n1 ways is same as the n2। कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। n1 ways और n2 ways जो हैंगे इनमें सेम नहीं होगा, नन, दोनों में कुछ भी सेम है। द टास्क विल बी डन इन द n1 एंड n2 ways। जो टास्क होगा जो हम डन कर रहे होंगे वो n1 और n2 ways से होगा। दिस रूल is called the sum rule for counting। For illustration see example below। इसी तरह सेम इसके लिए भी नोट वही दिया गया है जो कि नोट दिया गया है हमारा प्रोडक्ट के लिए कि यहाँ पर भी हम जो है वो एक से ज्यादा या दो से ज्यादा टास्क के लिए भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। द सम रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन टू टास्क। अब यहाँ पर जो टू टास्क है इट मीन यहाँ पर इसके बेस ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं हम। तो जी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। There are 18 mathematics major and 325 computer science majors at a college.
हमारे पास जो कॉलेज के अंदर मैथमेटिक्स के 18 मेजर हैं और कंप्यूटर साइंस के 325 मेजर्स हैं। नंबर 1 इसमें क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज can two representative be picked so that one is mathematics major and other is computer science major? कि हमने जो है पिक करने हैं, रिप्रेजेंटेशन बनानी है कि उसके कितने वेज हो सकते हैं टू रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिसमें हम पिक करेंगे एक मैथमेटिक्स मेजर और जो बाकी होंगे रिमेनिंग उसमें कंप्यूटर साइंस लेंगे। देखते हैं गिवन दैट इसमें टोटल हमने करने क्या है, फाइंड करने हैं कितनी रिप्रेजेंटेशन बनेगी, कितने वेज बनेंगे। गिवन दैट द मैथमेटिक्स मेजर जो है वो 18 है और कंप्यूटर साइंस मेजर जो है स्कूल में वो 325 है जो टोटल हमें गिवन है। अब हम पिक करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल क्यों यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट टास्क हैं, एक मैथमेटिक्स है और एक कंप्यूटर साइंस है। अब जो प्रोडक्ट रूल होगा, अब हमने जब पिक करने हैं दोनों में से, तो दोनों में से अलग अलग वेज आएंगे। मतलब मैथमेटिक्स के लिए n1 वे है और कंप्यूटर साइंस के लिए n2 वे है। बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ वेज दैट represented be picked so that one is mathematics major and other is computer science major is given by 18 into 325 is equal to this. नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका बी पार्ट है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन रिप्रेजेंटेटिव बी पिक हु इज आइदर अ मैथमेटिशियन मेजर और अ कंप्यूटर साइंस मेजर। अब हमने रिप्रेजेंटेटिव के वेज बताने हैं जब हम पिक कर रहे होंगे एक पर्सन को जो कि आइदर अ मैथमेटिशियन, या तो वो मैथमेटिक्स मेजर हो सकता है या वो कंप्यूटर साइंस का मेजर हो सकता है। ठीक है, अब दोनों में से देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए एक ही वे है जिसमें से हमने पिक करना है, आइदर वो मैथमेटिशियन होगा आइदर वो कंप्यूटर साइंस होगा। बाय सम रूल ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ वेज दैट अ पर्सन बी पिक्ड सो दैट द सिलेक्टेड वन इज आइदर मैथमेटिक्स मेजर और कंप्यूटर साइंस मेजर इज गिवन बाय। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टास्क जो है वो क्या है, वो हमने एक पिक करना है। ठीक है, वो दोनों में से एक कोई भी हो सकता है, तो वो हमें क्लियर नहीं है। अब देखिए सम के लिए जो हमारे पास कंडीशन थी कि क्या होगा कि नन जो है सेम होगा, दोनों में सिमिलर नहीं होगा। देखिए मैथमेटिशियन मेजर जो है वो कंप्यूटर साइंस मेजर नहीं हो सकता है एट अ टाइम, इसी तरह कंप्यूटर साइंस मेजर जो वो मैथमेटिशियन मेजर नहीं हो सकता है एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों का सम होगा। अगर कॉमन होगा तो उसके लिए अलग से कैसे हो गया वो देखते हैं कि वो हमारे कोर्स में इंक्लूड है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट कंटेन 10 questions. There are four possible answers for each question. आपके पास जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं और हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि भी हमारे रियल लाइफ में भी होते हैं पेपर्स में। 10 क्वेश्चंस हैं तो उसके हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन ऑन दैट टेस्ट इफ द स्टूडेंट आंसर ऑल द क्वेश्चन। कि स्टूडेंट जो है अगर वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है तो उसके पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं कि वो आंसर दे। देखिए नंबर 1 गिवन दैट है द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 10 है और ईच क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर जो चूज किए जा सकते हैं वो 4 है। as each question can be answered in 4 different ways. इसी तरह देखें आप टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो स्टूडेंट है वो टेस्ट में जितने क्वेश्चंस हैं ऑल क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है। अगर यहाँ पे ऑल का वर्ड नहीं यूज होता है तो हमें उस लिहाज से क्वेश्चंस के आंसर्स को चूज करना पड़ेगा। तो अब हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट कैसे होगा, देखिए अब जो प्रोडक्ट की डेफिनेशन है उसमें हमारे पास था कि वेज जो है वो n1 n2 n2 तक हमें वेज दिए गए थे और उनको प्रोडक्ट लेना था जब वो डिफरेंट वेज है, 2 टास्क है। इसी तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो डिफरेंट टास्क, हर एक क्वेश्चन के डिफरेंट टास्क दिया गया है। तो यहाँ पर हर टास्क को करने के 4 वेज दिए गए हैं, जैसे n1 4 n2 4 n3 4 n4। तो आपके पास यहाँ पर 10 क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो 10 क्वेश्चन के लिए 4 होंगे और ये आपका आंसर आएगा इस तरह से। नेक्स्ट जो है वो हमें क्वेश्चन गिवन दिया गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन ऑन द टेस्ट इफ द स्टूडेंट कैन लीव द आंसर ब्लैंक। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये दी गई है कि अगर जो है वो स्टूडेंट आंसर जो वो ब्लैंक छोड़ देता है, वो आंसर
4 में से मार्क ही नहीं करता, वो ब्लैंक छोड़ देता है। तो हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर कि गिवन दैट टोटल नंबर जो है हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमें दिए गए हैं 10, और ईच क्वेश्चन के 4 पॉसिबल आंसर्स जो हैं वो हमें गिवन है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास जो कंडीशन ऐड हुई है कि वो जो क्वेश्चन है उसको छोड़ देता है वैसे ही, उसको ब्लैंक, उसको सॉल्व नहीं करता, एज देयर इज अ चॉइस ऑफ लीविंग द आंसर ब्लैंक, उसके पास चॉइस है कि वो आंसर को ब्लैंक छोड़ दे। सो ईच क्वेश्चन कैन बी आंसर इन 5 डिफरेंट वेज, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी उसके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन उसने 4 ऑप्शंस को चूज नहीं किया, उसने उन 4 से रादर देन एक ऑप्शन है 5, उसने ब्लैंक छोड़ना उसको बेटर समझा है। तो थस अब यहाँ पर जो वेज आएंगे प्रोडक्ट रूल के वो आपके पास क्या हो जाएंगे 5। क्यों यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने हर एक क्वेश्चन को चूज, हर एक क्वेश्चन का डिफरेंट टास्क होगा, और उस डिफरेंट टास्क को करने के लिए हमारे पास हर एक क्वेश्चन के लिए N1 N2 N3 वेज होंगे, और वो सारे वेज जो है वो 5 है। चलें जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ शर्ट्स। अब ये जो क्वेश्चन है मैं इसको जस्ट वैसे ही कर देती हूँ कि हमारे पास एक ब्रांड दिया गया है शर्ट्स का, उसमें 12 कलर्स हैं, और उन कलर्स के अलावा उसके अंदर वेरिएशन जो दी गई है वो हमें दी गई है मेल वर्जन और फीमेल वर्जन। अब मेल और फीमेल वेरिएशन के अलावा एडिशनल उसमें 3 साइज दिए गए हैं, जो है हमारे पास 3 साइज फॉर ईच सेक्स, मतलब यहाँ पर फीमेल के लिए भी 3 है और मेल के लिए भी 3 है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस शर्ट आर मेड, अब उसने कितनी टाइप्स की शर्ट जो है वो बनाई होंगी क्या हमें देखना है। जो गिवन डेटा है हमें शर्ट्स अवेलेबल डिफरेंट कलर्स में है, और वो डिफरेंट कलर्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ कलर्स जो है वो अवेलेबल है हमारे पास 12। उसके बाद जो शर्ट्स हैं वो अवेलेबल है मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो दोनों। उसके बाद हर एक शर्ट के लिए मेल और फीमेल के लिए कितने वैरायटीज हैं हमारे पास 3 साइज। तो यहाँ पर देखें ये सभी जो है उनके टास्क डिफरेंट है। देखें कलर का टास्क एक है, और शर्ट जो है वो अवेलेबल मेल और फीमेल की एक अलग टास्क है। कलर्स के टास्क के लिए उसके लिए 12 वेज हैं, और मेल फीमेल का जो टास्क है उसके लिए हमारे पास 2 वेज हैं, और इसी तरह से जो साइज दिया गया है शर्ट्स का उसके लिए 3 वेज है। तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे, प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ शर्ट्स हमारे पास टोटल ये आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सट्रीमली लेवल इजी क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y of the integer such that x square plus y square less equal to 5। जी जी, अब हमें जो सेट दिया गया है एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं x और y, ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, और वो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर x और y की वैल्यूज इस तरह से होगी, उस पर कंडीशन जो हमें डिफाइंड कर दी गई है वो कंडीशन ये दे दी गई है कि कंडीशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो होगा वो लेस इक्वल होगा 5 से, आपका कि x और y की वैल्यूज जब आप पुट करेंगे उनका स्केयर लेंगे तो वो या तो इक्वल हो सकती है 5 से या वो लेस हो सकती है। we need to find, अब हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे हमारे इस जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एस। लेट एस आई इज इक्वल है एक्स कोमा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल है आई। आई देखिए आई की जो वेरिएशन है क्योंकि लेस का साइन है, इक्वल के साइन के साथ हमें एडिशनल लेस दिया गया है, तो ये जो है 5 और 5 से लेस जितने नंबर हो सकते हैं वो सारे आएंगे। तो आई हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4 5 तक। नाउ एस नॉट, अब आई हमने फर्स्ट यूज किया है 0, तो जब हमारे पास इक्वल टू 0 होगा तो x और y के पास चांसेस क्या है कि वो दोनों 0 होंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि -1 भी तो हो सकता है कि एक 1 और एक -1 होता भी तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्केयर गिवन है तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे और वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ऑर्डर पेयर रहेगा 0 0। तो हमारे पास एस नॉट का ऑर्डर हो जाएगा 1, इसका ऑर्डर। इसी तरह से S1 है ये 1 के इक्वल होंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है 0 1 1 0 0 -1 -1 0, क्योंकि स्केयर है तो ये -1 जो है ये 1 में चेंज हो जाएगा, ये भी 1 में चेंज हो जाएगा, इसी तरह इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब S2 के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो भी देखते हैं, 1 1 1 -1 -1 और 1।
और ये भी हमारे पास 4 हो गए। इसी तरह से अब देखिए, जब 3 की आती है बारी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर ये एम्पटी है। एम्पटी की रीजन क्या है कि अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं x को 1 पुट करते हैं, y को हम 2 पुट करते हैं, तो जो हम 2 पुट करते हैं जब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों को 1 1 रखते हैं तो वो 2 के इक्वल आ जाएगा। कोई भी हमें 3 नहीं दे रहा है तो इसका ऑर्डर क्या है, मतलब S3 ऑर्डर के हमारे पास जो आएंगे ऑर्डर पेयर वो 0 होंगे। इसी तरह से S4 के लिए हमारे पास जितने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो हमारे पास 4 हैं, और S5 के लिए हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो 8 होंगे। अब टोटल जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो समेशन हमने करना है, तो वो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर है कंप्यूटर पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स फॉलोड बाय 3 और 4 डिजिट्स। आपकी कंप्यूटर पासवर्ड आपका जो है ना आप सेट कर रहे हैं और वो कंसिस्ट कर रहा है अल्फाबेट्स के ऊपर और बाय फॉलोइंग 3 और 4 डिजिट्स। आपके अल्फाबेट्स हैं और उसके अंदर जो डिजिट्स आ रहे हैं वो 3 और 4 हो सकते हैं फॉलोइंग। मतलब फर्स्ट जो है उसके अंदर जो है वो अल्फाबेट्स हैं और उसके बाद उसमें डिजिट्स हैं। अब डिजिट्स की क्वांटिटी क्या बताई गई है, एक बता दी गई कि वो 3 होगी, दूसरी बता दी गई है वो 4 होगी। नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने ऑप्शंस बनते हैं अगर हम इस चीज को यूज करते हैं पासवर्ड के। अच्छा जी, एज पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ 1 अल्फाबेट विथ 3 डिजिट्स और 1 अल्फाबेट विथ 4 डिजिट्स। दो तरह के ऑप्शन हैं कि या तो 1 अल्फाबेट हो सकता है और बाकी 3 डिजिट्स हो सकते हैं, या कि 1 अल्फाबेट हो सकता है बाकी हमारे पास 4 डिजिट्स हो सकते हैं। अब अल्फाबेट जो है वो टोटल हमारे पास 26 होते हैं, ABCD XYZ तक। अब इसमें से कोई भी हम चूज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास वन टास्क है जिसमें से हमें चूज करना है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 26 ऑप्शन है। नेक्स्ट हमें डिजिट चूज करना है, तो डिजिट के लिए हमारे पास कितने होते हैं नंबर्स, 10 वेज। कैसे, 0 से लेके 9 तक हमारे पास 10 वेज हो जाते हैं, ठीक है। हेंस द पासवर्ड ऑफ द फॉर्म। अब पासवर्ड की फॉर्म क्या बनेगी, फर्स्ट जो है वो हमारे पास अल्फाबेट होगा, मतलब वो 26 में से कोई एक नंबर आएगा, और सेकंड जो है वो हमारे पास डिजिट होगा, और डिजिट के ऑप्शन क्या है, 0 से लेके 9 तक 10। उसके बाद 3 डिजिट्स है, तो तीनों के लिए हमारे पास यहाँ पे होगा और ये हमारा आंसर। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास 1 अल्फाबेट के बाद 4 डिजिट्स का ऑप्शन आता है तो उसके लिए हमारे पास दिस इजीली। अब नेक्स्ट जो है ऑप्शन देखें, द नंबर ऑफ पासवर्ड इन विच नो डिजिट रिपीट। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि उसमें डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट आया है फर्स्ट से चेंजिंग। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो पासवर्ड है वो सेम वही है कि 1 अल्फाबेट है 3 डिजिट्स है, या 1 अल्फाबेट है 4 डिजिट्स। बट कंडीशन ये है कि जो हमारा डिजिट होगा वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। वो उसके ऊपर कंडीशन लगी है कि अगर हमने एक दफा 9 लिख दिया है डिजिट तो हम दूसरी दफा 9 नहीं लिख सकते हैं। तो अल्फाबेट्स के हमारे पास वेज जो आ जाएंगे वो हमारे पास 26 आ जाएंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट डिजिट। अब हम डिजिट के ऑप्शन देखते हैं कि अगर हमने फर्स्ट डिजिट चूज करना है उसके लिए हमारे पास फर्स्ट 10 वेज हैं, 0 से लेके 9 तक। लेट हमने जो है 9 नंबर चूज कर लिया, तो अब हमारे पास 9 जो है वो उस लिस्ट से निकल जाएगा। तो हमारे पास सेकंड के लिए कितने वेज रह जाएंगे, 9 वेज रह जाएंगे, 0 से लेके 8 तक। थर्ड विल बी इन 8 वेज। अब अगर हमने जो सेकंड नंबर है वो 8 चूज किया है तो हमारे पास थर्ड के लिए कितने नंबर रह जाएंगे, 0 से लेके 7 तक, एंड सो ऑन। इसी तरह से ऑप्शंस कम होते जाएंगे। तो पासवर्ड ऑफ द फॉर्म वन अल्फाबेट विद 3 डिजिट्स 26। आपके पास अल्फाबेट्स हैं और फर्स्ट डिजिट के लिए ऑप्शन क्या है, 10 है। सेकंड के लिए आपके पास 9 है क्योंकि एक जो है वो आपका पहले ऑप्शन में आ गया, क्योंकि हमने रिपीट नहीं यहाँ पे करना है क्योंकि वो पहले चला गया है तो वो रिपीट नहीं होगा बार बार। इसी तरह से ये 4 के लिए भी सेम। और टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड जो है वो आपके पास जो है दोनों को आप सम करेंगे वो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, हाउ मेनी फर्स्ट अमॉन्ग फर्स्ट 1 lakh positive integers contain exactly 1 3 1 4 and 1 5 in their decimal base 10 representation. Solution A, here required number is less than or equal to 1 lakh. This shows that the last digit of the number must be 1. कि जो इसका लास्ट मीन्स ये जो हमारे पास ये नंबर आ रहा है ये मस्ट बी 1 होगा, ठीक है। सो वी हैव टू फिल द रिमेनिंग 5 प्लेसेस एंड द नंबर इज ऑफ द फॉर्म। अब हमें बाकी जो है रिमेनिंग प्लेसेस को फिल करना है।
अब ये देखिए हमारे पास ये जो फर्स्ट है वो ये आएगा 1, और जो बाकी प्लेसेस को हम फिल करेंगे ये सारी हमारी बाकी प्लेसेस हैं। अब इनको फिल करने के लिए हमारे पास देखिए ऑप्शंस कितने होंगे। नाउ 1 प्लेस इज फिल्ड बाय 3। अब हमें यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट पे कंडीशन दे दी गई है कि इंटीजर्स कंटेन एग्जैक्टली 1, कि जो इंटीजर्स होंगे ये 1 को कंटेन करेंगे, और 1 4 एंड 1 5 इन देयर डेसिमल। अब ये डेसिमल में इस तरह से ये कंडीशन आएंगे, ठीक है। अब हमने कहा हेयर रिक्वायर्ड नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1 लाख। जो नंबर होगा वो आपका 1 लाख से लेस और इक्वल होगा। दिस शोज दैट द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर मस्ट बी 1, क्योंकि अगर हम ये डिजिट जो है ये चेंज करते हैं तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब वो नंबर लेस हो जाएगा इससे। और अब देखें जो फर्स्ट डिजिट है वो हमने 1 चूज कर लिया है, तो हमारे पास अब 5 रिमेनिंग ऑप्शंस हैं। अब 5 रिमेनिंग ऑप्शंस को हमने इस तरह से ये इस तरह से डिफरेंट करके हमने शो किया गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं है तो ये जस्ट इसलिए क्रॉस लगाए कि हम यहाँ पे क्या क्या फिल कर सकते हैं। नाउ अब हमें कंडीशन दी गई थी कि 1 जो है एग्जैक्टली 1 जो है उसको 3 से फिल करना है, और 1 को हमने 4 से करना है, और 1 को 5, मतलब 3 पे तो कंडीशन लग गई हमारे नंबर्स पे। अब हमारे पास पहले थे टोटल 6, उनमें से एक को हमने 1 प्लेस कर लिया, रिमेनिंग रह गए 5। 5 पे कंडीशन है कि वो 3 तरह से डिनोट हो सकते हैं। तो 1 की जगह हमने 3 को प्लेस करना है, 2 की जगह हमने 4 को करना है, और थर्ड प्लेस पे हमने 5 को करना है। एज देयर आर 5 प्लेसेस, सो आउट ऑफ 5 प्लेसेस 3 विल बी फिल्ड इन द वेव्स। तो 3 जो है उन 5 में से वो फिल की जा चुकी हैं। किस तरह से कि 5p3 परमुटेशंस इज इक्वल टू 60। ये परमुटेशंस को डिटेल में नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ेंगे। The remaining 2 places will be filled by any of the remaining 7 digits. अब देखिए जो बाकी रिमेनिंग है आपके पास टोटल डिजिट जो है वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 to 9 होते हैं। अब उनमें से यहाँ पर 3 4 और 5 जो है वो निकल गए हैं। जो बाकी बचेंगे वो डिजिट्स जो है वो 7 होंगे, और वो 2 प्लेसेस के लिए आपके पास 7 और 7 डिजिट्स आपके पास टोटल पॉसिबल इतने आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम इसी तरह से ही है, इससे मिलता जुलता ही है, और आई थिंक सो ये क्वेश्चन जो है ये आप खुद कर लेंगे। इसमें भी सेम इसी तरह से ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ये क्वेश्चन भी। कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इंटीजर्स दैट कंटेन द डिजिट 6 एग्जैक्टली 1। आपके पास आपने नंबर फाइंड करने हैं जिसमें 5 डिजिट इंटीजर्स होंगे जो कि कंटेन करेंगे एग्जैक्ट 6 डिजिट्स एग्जैक्टली 1। द 5 डिजिट नंबर विल ऑफ द फॉर्म, कि आपके पास जो 5 डिजिट नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा। टू फिल दीज 5 प्लेसेस वी यूज द डिजिट्स एनी। जो हम डिजिट्स को यूज करेंगे वो होंगे 0 to 10। हमारे पास 0 to 9 मतलब 10 डिजिट्स है हमारे पास, विद द कंडीशन। अब कंडीशन यहाँ पर क्या लगा दी गई है, ये कंडीशन लगा दी गई है यहाँ पर एग्जैक्टली 1 की। वंस मतलब कि कंडीशन जो लगी है दैट देयर एग्जैक्टली 1 प्लेस मस्ट कंटेन द 6 डिजिट, कि हमारे पास टोटल 5 प्लेसेस हैं, उन 5 प्लेसेस में से एक प्लेस जो है वो नंबर 6 डिजिट की है। अब वो नंबर 6 डिजिट जो है उसकी वो उन्होंने प्लेस नहीं बताई है वो कौन सी है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि एक जो है एग्जैक्टली वंस टाइम उसने आना है। हेयर टू केसेस अराइज। अब दो तरह के केस हो सकते हैं कि या तो जो 6 डिजिट है वो स्टार्टिंग पे आ जाए, या वो की सेंटर में आ जाए, या वो एंडिंग पे आ जाए, या उससे कहते हैं केस 1 जो है जब हम जो है ना फर्स्ट प्लेस पे हम 6 को प्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी है 5 प्लेस, जो हमारे पास टोटल जो है वो 5 प्लेसेस हैं। अब जो फर्स्ट प्लेस पे अगर हमने 6 को प्लेस कर दिए तो जो रिमेनिंग 4 प्लेसेस बचती हैं उनके लिए हमारे पास जो है ऑप्शंस कितने हैं, उनके लिए हमारे पास 9 वेज हैं। 9 वेज किस तरह से है हमारे पास, देखिए जब हमने 6 जो है वो फर्स्ट पे रख दिया है तो 6 जो है वो एटलीस्ट 1 टाइम आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 6 जो वो 1 टाइम आ जाएगा, तो बाकी जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेके 9 तक हमारे पास 6 जो है उसको इंक्लूड करके बाकी ऑप्शंस हमारे पास ये बचते हैं। नेक्स्ट देखें इसी का हम बी पार्ट है। अगर हमारे पास जो 6 है वो एक्सट्रीमली लेफ्ट प्लेस पे नहीं है, वो बिल्कुल फर्स्ट पे नहीं आ रहा है, तो हम उसको किस तरह से करेंगे, नॉट इन द प्लेस ऑफ एक्स। ये एक्स की जगह पे नहीं है, मतलब ये फर्स्ट पे नहीं आ रहा है। देखिए हमारी एक्स की प्लेस कहाँ पर है, ये हमारी एक्स की प्लेस है कि वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, वो यहाँ से कहीं से नंबर्स में से आएगा। तो इसके लिए देखिए एक्स प्लेस कैन
कैन नॉट बी फिल्ड बाय जीरो। अब जो एक्स स्पेस है, अब देखिए ना ही वहां पे 6 आ रहा है और ना ही वहां पे 0 है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट डिजिट को 0 रख देंगे तो ये डिजिट का तो ये स्मॉल हो जाएगा, ये 5 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा, ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। से हम फर्स्ट प्लेस पे 0 भी नहीं रख सकते, तो फर्स्ट प्लेस के लिए जो बाकी रिमेनिंग ऑप्शन बचते हैं, हमारे पास 6 भी नहीं है और 0 भी नहीं, तो रिमेनिंग ऑप्शन कितने बचते हैं, 8। अब आल्सो द प्रेजेंस ऑफ 6 इज कंपल्सरी एट वन प्लेस। सो जो है हमारे पास अब बाकी जितने 4 में से किसी एक की जगह पे हमारे पास जो है वो 6 आएगा, तो 4 मस्ट बी फिल्ड बाय 6, कि 1 जो होगा इन 4 में से वो मस्ट बी 6 से फिल होगा। दिस विल बी डन इन द वेज, तो 4p1 4 फैक्टोरियल 1 जो हमारे पास आ जाएगा, 4 परमुटेशन 1 4 इज इक्वल आ जाएगा द रिमेनिंग 3। अब देखिए फर्स्ट प्लेस जो है उसके लिए हमारे पास 8 वेज आ गए हैं, देखिए। और जो सेकंड प्लेस है उसके लिए हमारे पास जब 6 है वो कहीं पर भी प्लेस किया जा सकता है, तो उसके लिए 4 वेज आ गए हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए, जो बाकी रिमेनिंग 3 प्लेसेस हैं उनको हम 9 डिजिट से फिल कर सकते हैं। उसके लिए देखिए हमारे पास कोई भी नहीं है, 6 की कंडीशन भी खत्म हो गई है, 0 की कंडीशन भी खत्म हो गई है, तो यहाँ पर अब जो टोटल, क्योंकि 6 जो है, सॉरी 6 जो है वो कंडीशन जो है वो हमारे पास एक ही दफा आनी थी, तो 6 की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल है, और जो यहाँ पे खत्म हुई है वो 0 की कंडीशन है, इसलिए ये 9 डिजिट से 10 नहीं देंगे। तो हमारे पास जो टोटल है वो ये वाले नंबर्स आ गए सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम कल के लेक्चर में साथ पहले करेंगे, और उसके बाद हम बाकी लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, और मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।